आपके सिर पर इस वक्त लाखों बालों की जड़ें मौजूद हैं जो जिंदा हैं, सांस ले रही हैं, लेकिन फिर भी नए बाल नहीं बना रही हैं। और आप क्या कर रहे हैं? महंगे महंगे सीरम्स, सप्लीमेंट्स और सैलून ट्रीटमेंट्स पर पैसे बहा रहे हैं, लेकिन नतीजा वही का वही है। शुरू करने से पहले ध्यान से सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ। असली समस्या आपके बालों में नहीं है, समस्या आपकी स्कैल्प के अंदर छुपी हुई है। जरा सोचिए, अगर आपके किचन में एक ऐसा तेल मौजूद हो जो सिर्फ एक चम्मच में वो काम कर दे जो हजारों के सीरम्स भी नहीं कर पाते, तो कैसा लगेगा? और ये कोई दादी नानी का घरेलू नुस्खा नहीं है। 2022 में जापान की एक यूनिवर्सिटी स्टडी में पाया गया कि एक खास किचन ओनियल ने सिर्फ 6 महीने में बालों की डेंसिटी 3 गुना तक बढ़ा दी। 3 गुना। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग इन्हीं तेलों को इस्तेमाल तो करते हैं, मगर गलत तरीके से, जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी स्कैल्प के अंदर असल में क्या हो रहा है, कौन सा तेल सच में काम करता है, कौन सा तेल आपके बालों को और खराब कर सकता है, और वो कॉम्बिनेशन क्या है जिसने क्लिनिकल स्टडीज में 86.9% लोगों में नए बाल उगने के रिजल्ट दिखाए हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए। आपके बालों का गिरना सिर्फ बालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में खून की प्रॉब्लम है। 50 की उम्र के बाद स्कैल्प में ब्लड फ्लो लगभग 40% तक कम हो जाता है। मतलब बालों की जड़ों तक सही न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच रहे होते। वहां एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे डर्मल पैपिला कहते हैं। ये हर बाल की जड़ का इंजन होता है। यही बालों को ग्रो करने का सिग्नल देता है। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो ये इंजन भूखा रह जाता है, और भूखा इंजन क्या करेगा? धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बाल पतले होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और फिर एक दिन जड़ इतनी सिकुड़ जाती है कि बाल उगना ही बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो जड़ मरी नहीं होती, वो सिर्फ सोई हुई होती है। और इसको जगाने का तरीका वो नहीं है जो आपको बताया गया है। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं मिनॉक्सिडिल लगाओ, बायोटिन लो, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर काम करते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि स्कैल्प में ब्लड सप्लाई कमजोर हो रही है, और उसके साथ एक साइलेंट इन्फ्लेमेशन बैठा हुआ है जो धीरे धीरे हर बाल की जड़ को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपको दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, लेकिन ये अंदर ही अंदर काम कर रहा है। अब बात करते हैं तेलों की। मैंने 6 किचन ओनाइल्स को रिसर्च किया है, सबसे कमजोर से लेकर सबसे पावरफुल तक रैंक किया है, ताकि आपको साफ समझ आए कि कौन सा तेल आपका टाइम बर्बाद कर रहा है और कौन सा सच में काम करता है। सबसे नीचे यानी छठे नंबर पर है ऑनलिव ओनाइल, जिसमें रोजमेरी और पेपरमिंट मिलाया जाता है। आपने ये कॉम्बिनेशन बहुत जगह देखा होगा। हर दूसरी वीडियो में यही बताया जाता है कि ऑलिव ओनाइल गर्म करो, उसमें रोजमेरी और पेपरमिंट डालो और स्कैल्प पर लगाओ। रोजमेरी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, और कुछ रिसर्च में तो इसे मिनॉक्सिडिल जैसे रिजल्ट्स से भी जोड़ा गया है। पेपरमिंट स्कैल्प को ठंडक देता है और सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, असली प्रॉब्लम ऑनलिव ऑनियल है। ऑनलिव ऑनियल भारी होता है, चिपचिपा होता है और पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। अगर आपकी स्कैल्प ऑनियली है या डैंड्रफ है तो ये बालों को फायदा नहीं, नुकसान कर सकता है। डर्मेटोलॉजी में ये बात मानी जाती है कि भारी ऑनियल्स स्कैल्प पर सीबम जमा कर देते हैं और हेयर फॉल बढ़ सकता है। मतलब जैसे गर्मी में किसी को कंबल ओढ़ा देना। स्कोर 10 में से 2 पांचवें नंबर पर है ब्लैक सीड ऑनियल। इसमें थाइमोक्विनोन नाम का पावरफुल कंपाउंड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये स्कैल्प की सूजन को कम करने में मदद करता है और इरिटेशन को शांत करता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जड़ों के अंदर यानी डर्मल पैपिला तक गहराई से नहीं पहुंच पाता। ये बाहर की सूजन को तो कंट्रोल कर देता है, तो लेकिन अंदर की असली प्रॉब्लम तक इसकी पहुंच सीमित है। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो इसे माइक्रोवेव में गर्म करना है। तेज गर्मी इसके एक्टिव कंपाउंड्स को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे हमेशा गर्म पानी के बाउल में रखकर धीरे धीरे गर्म करें। स्कोर 10 में से 4। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। चौथे नंबर पर है कास्टर ऑनाइल और टी ट्री ऑनाइल का कॉम्बिनेशन। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देता है। कास्टर ओनाइल में राइसिनोलिक एसिड होता है जो इसका लगभग 90% हिस्सा है। न्यूट्रिशनल साइंस के अनुसार ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है, जो सीधे बालों की जड़ों को ग्रोथ का सिग्नल देते हैं।
मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये तेल जड़ों को रुको मत बढ़ो का संकेत देता है। अब इसमें टी ट्री ओनाइल मिला दीजिए। टी ट्री ओनाइल एक बहुत पावरफुल नेचुरल एंटी फंगल है जो उस यीस्ट को खत्म करता है जो स्कैल्प पर डैंड्रफ और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। मतलब एक तेल जड़ों को ग्रोथ का सिग्नल देता है और दूसरा रास्ते की रुकावटें साफ करता है। बहुत से लोगों ने बताया है कि कुछ ही दिनों में खुजली कम हो जाती है और कुछ हफ्तों में छोटे नए बाल दिखने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, टी ट्री ओनेल की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना स्कैल्प इरिटेट हो सकती है। स्कोर 10 में से 8। अब तीसरे नंबर पर है ग्रेप सीड ऑनेल और नींबू के रस का कॉम्बिनेशन। ग्रेप सीड ऑनेल बहुत हल्का होता है। इसका मॉलिक्यूलर साइज इतना छोटा है कि ये स्कैल्प की ऊपरी लेयर को पार करके अंदर तक पहुंच सकता है। लेकिन असली कमाल तब होता है जब इसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो स्कैल्प पर जमी हुई मिनरल लेयर और डिपॉजिट्स को धीरे धीरे साफ करता है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जड़ों के ऊपर एक परत जम जाती है जो तेल को अंदर जाने नहीं देती, नींबू उस परत को तोड़ देता है। इसके बाद ग्रेप सीड ऑयल आसानी से अंदर पहुंच जाता है। इसमें प्रोसाइनाइडिन B2 नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो हेयर ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी पोर्स बंद नहीं करता। स्कोर 10 में से 8.5। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। ये कॉम्बिनेशन है कोकोनट ऑनेल, करी पत्ते और मेथी के बीच का। कोकोनट ऑनेल में लॉरिक एसिड होता है जो बालों के शाफ्ट के अंदर जाकर प्रोटीन लॉस को रोकता है और जड़ों को मजबूती देता है। अब इसमें करी पत्ते डालिए जो बीटा कैरोटीन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन देते हैं। और मेथी के बीजों में डायोजेनिन होता है जो फॉलिकल स्टेम सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है। मैं आपको समझाती हूँ। ये वही सेल्स हैं जो नए बाल बनाने की फैक्ट्री होती हैं। बनाने का तरीका ध्यान से सुनिए। कोकोनट ऑयल को हल्की आंच पर गर्म करें, उसमें करी पत्ते और भिगोए हुए मेथी के बीज डालें, 5 मिनट पकाएं और फिर छान लें। इसे ताज़ा ही इस्तेमाल करें, स्टोर न करें। हफ्ते में कुछ बार इस्तेमाल करने से बालों का गिरना कम हो सकता है और नई ग्रोथ दिख सकती है। स्कोर 10 में से 9। अब नंबर 1। और ये वो कॉम्बिनेशन है जिसे सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं, जो टेक्निकली तेल भी नहीं है। ये है जोजोबा ऑनायल और प्याज के रस का कॉम्बिनेशन। मैं आपको बताती हूँ, जोजोबा ऑनायल असल में ऑनायल नहीं, एक लिक्विड वैक्स है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपकी स्कैल्प के नेचुरल सीबम जैसा होता है, इसलिए शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। अब इसमें प्याज का रस मिला दीजिए। प्याज में सल्फर और क्वेरसेटिन होता है। क्वेरसेटिन एक कंपाउंड है जो डीएचटी हार्मोन को कम करने में मदद करता है, वही हार्मोन जो बालों की जड़ों को सिकोड़ता है। और सल्फर केराटिन बनाने में मदद करता है जो बालों की स्ट्रेंथ का बेस है। मैं आपको समझाती हूँ। एक तरफ जड़ों को सुरक्षा मिलती है, दूसरी तरफ उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। बहुत लोगों ने बताया है कि कुछ हफ्तों में बालों का झड़ना कम हुआ और नई ग्रोथ दिखी, लेकिन शुरुआत में हल्का ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इसे पर्ज फेज कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल, एक प्याज का रस निकालिए और उसमें थोड़ा जोजोबा ऑनेल मिलाइए। इसे शाम को स्कैल्प पर लगाइए, खासकर उन जगहों पर जहां बाल पतले हैं। शाम का समय इसलिए बेहतर है क्योंकि रात में स्कैल्प रिपेयर मोड में होती है। मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको शुरुआत में हल्की बदबू लगे तो ये नॉर्मल है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये आपको परेशान नहीं करेगी। अब इम्प्लीमेंटेशन समझिए। शाम को जोजोबा और प्याज का कॉम्बिनेशन लगाइए। हफ्ते में कुछ बार कोकोनट करी पत्ता और मेथी वाला तेल लगाइए और बीच बीच में कास्टर और टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखने लगता है। बालों का झड़ना कम होता है और नए छोटे बाल नजर आने लगते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ दिन करके छोड़ देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आखिर में मैं आपको बस इतना समझाती हूँ, आपके बाल खत्म नहीं हुए हैं, आपकी स्कैल्प सिर्फ सही देखभाल का इंतजार कर रही है।